एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौरम, बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन के मतलब वीडियोज में हम लोगों ने विटामिन के क्लासिफिकेशन, इंट्रो, वाटर सॉल्युबल और जो भी फैट सॉल्युबल है उसके क्लासिफिकेशंस, फिर विटामिन ए का, विटामिन डी का और विटामिन ई और विटामिन के पे हम लोगों ने वीडियो बना चुका है। और अगर आपको वो सारे वीडियोज़ देखने हैं तो नीचे आप प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग मेनली बात करेंगे विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में, जिसमें हम लोग मेनली विटामिन बी1 और बी2 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। और अगर आपको टेलीग्राम का लिंक चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में पिन है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो मेनली जो विटामिन होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, वो दो ही होते हैं। जैसे कि इसमें हम देखते हैं वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं वो मेनली उसमें इंक्लूड होते हैं जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं वो, और विटामिन सी। ठीक है, तो ये जो बी कॉम्प्लेक्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें आपको बी1, बी2, बी3, बी5, बी6 और बी7, बी6, बी8, बी9 और बी12 मिलते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्टली इसमें देखते हैं वाटर सॉल्युबल की अगर बात करें तो ये जो होती हैं रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाती हैं हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ल्यूमेन के अंदर, और मतलब वाटर सॉल्युबल है इसीलिए ये आसानी से मतलब कहीं भी एब्जॉर्ब हो जाती है और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में। और वाटर सॉल्युबल अगर विटामिन की बात करें तो ये यूज़ होते हैं हमारे को मतलब को एंजाइम्स की तरह, और ये बहुत सारे वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी करते हैं। इसमें ड्यू टू द वाटर सॉल्युबिलिटी, जो वाटर सॉल्युबिलिटी होती है मतलब इनका जो सॉल्युबिलिटी पावर होता है उसकी वजह से जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो मतलब बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते हैं, और वो या तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं या मतलब बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद से अगर हम बात करें तो सिंस दे कैन नॉट स्टोर, मतलब अगर ये स्टोर नहीं होते हैं तो मतलब वही क्विकली यूज़ हो जाते हैं या फिर बाहर निकल जाते हैं। अगर इसके डिफिशियंसी की बात करें तो इनमें इससे बहुत सारे डिफिशियंसी होती है, जैसे डर्मेटाइटिस होते हैं, इन्फ्लेमेशन इन स्किन हो जाता है, ग्लोस्टाइटिस होते हैं जिसमें स्वेलिंग हो जाती है हमारे, मतलब इन्फ्लेमेशन होते हैं टंग और जो भी स्वेल होती है। ठीक है, कोलियोसिस होते हैं जिसमें हमारा जो माउथ का कॉर्नर होता है, ये जैसे लिप हो गए तो लिप के ये जो कॉर्नर्स होते हैं तो वहाँ पे मतलब माउथ जो है वो स्वेल हो जाता है, इन्फ्लाम होता है, डायरिया हो जाता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, मतलब जो भी लिम्फ होते हैं उनमें डैमेज हो जाती है। फिर ये अलग अलग फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट होता है। अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये अलग अलग विटामिन होते हैं, जैसे कि फर्स्ट विटामिन की बात करें तो विटामिन बी1 होता है, जिसको हम लोग साइंटिफिक नेम में थायमिन बोलते हैं। ये मेनली जो है हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट से हमारा एनर्जी प्रोडक्शन का हमारे बॉडी के अंदर। बी2 की बात करें तो बी2 जो होता है वो राइबोफ्लाविन होता है, जिसमें हमारा जो इनका मेन काम होता है हमारा जो एनर्जी है उसको बूस्ट करना, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करना, और जो ट्रीटमेंट है मतलब जो हेडेक है या फिर कोई भी उससे हमें रिलीफ कराना। विटामिन बी3 की बात करें तो इसको हम लोग नियासिन बोलते हैं, और इसमें जो है लोअर हार्म कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको हम लोग लोअर हार्मफुल करते हैं और इंक्रीज़ करते हैं हम गुड वन, मतलब अच्छे वाले को। ठीक है, इसके बाद से हमारे पास विटामिन बी5 है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। इसमें जो है इसको एंटी स्ट्रेस विटामिन बोलते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी के अंदर वाइटल रोल करता है हमारे सेलुलर मेटाबॉलिज्म में। देन हमारे पास विटामिन बी6 है, जो इम्प्रूव करता है विजन को, पीएमएस को, और जो अलग अलग सपोर्ट करता है ब्रेन हेल्थ में। बी7 है हमारे पास, बायोटीन है, जो कि इम्प्रूव करता है हमारे स्किन हेल्थ को, हेयर को, नेल को, और जो भी हमारा जो ब्लड शुगर लेवल होता है उसको। बी9 है जिसको हम लोग फॉलिक एसिड बोलते हैं। ये हमारा जो मेनली हेल्थी प्रेगनेंसी और प्रोटेक्ट करता है बच्चों को कोई भी डिफेक्ट होने से बेबी को। ठीक है, और इसके पास बी12 है जो कि कोबालामिन होता है, और इसमें जो है हेल्प करते हैं आरबीसीज़ को और डीएनए और जो भी नॉर्मल फंक्शन होती है नर्व्स का। तो ये हमारा ये मतलब शॉर्ट में ये इसका फंक्शंस था विटामिन्स का। तो अलग अलग विटामिन्स के बारे में नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग विटामिन
B1 की बात कर लेते हैं। विटामिन बी वन की अगर बात करें तो विटामिन बी वन को हम लोग थायमिन भी बोलते हैं। थायमिन जो होता है एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। ये बहुत ज़्यादा इनिशियल होता है और ये जो है वो कन्वर्ट करता है मतलब हाइड्रो कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी के अंदर और प्रॉपर फंक्शन कराता है नर्व्स का, मसल्स का और हार्ट का। इसको हम लोग एंटी बेरी फैक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है बेरी से भी हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद से अगर हम लोग बात करें तो विटामिन बी वन जो है वो मतलब बॉडी डज नॉट ये स्टोर नहीं होता है और ये डेली इंटेक करना पड़ता है फूड के साथ। ठीक है, डाइटरी सोर्सेज के साथ। अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो थायमिन जो है वो एक कोएंजाइम की तरह काम करता है और सर्व करता है एनर्जी यील्ड मतलब एनर्जी प्रोडक्शन में और मेटाबॉलिक पाथवे में। और ये जो है एक मतलब एक कंपोनेंट की तरह काम करता है, कोएंजाइम की तरह काम करता है। टीपीपी जिसमें थायमिन पायरोफॉस्फेट होते हैं और ये जो है एक एनर्जी की तरह मतलब कोएंजाइम की तरह काम करता है, ब्रेकडाउन में काम आता है। विटामिन बी वन जो है वो ऑल्सो इन्वॉल्व होता है कोई भी नॉर्मल फंक्शन होती है नर्वस सिस्टम का और एक्साइट करना रहता है टिश्यूज़ को, स्केलेटल मसल्स को और हार्ट को। ठीक है, इसके बाद से अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ये हमारा जो है नर्व्स को, मसल्स को प्रॉपर वर्क कराता है और सपोर्ट करता है हेल्दी ब्रेन और हार्ट में। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो फंक्शन था थायमिन का। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो इसके अलग-अलग डाइटरी सोर्सेस होते हैं, जैसे कि होल ग्रेन हो गया, फोर्टिफाइड कारल्स हो गए, फिर प्रॉक हो गया, फिशेस हो गए, बीन्स हो गई, नट एंड सीड्स हो गए, एग हो गए और फ्रूट हो गए। ठीक है, आरडीए की बात करें रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस की, तो इसमें जो एडल्ट मैन है वो 1.2 ग्राम से 1.2 ग्राम उसको नीडेड रहती है। वुमेन्स की बात करें एडल्ट तो 1.1 ग्राम mg पर डे उनको नीडेड होती है। और इसके बाद से हमारा जो प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है तो उनको 1.4 mg पर डे चाहिए होता है। और ये जो है रिक्वायर्ड इनका थायमिन का जो है रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाता है अगर हमारे बॉडी में हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट हो, जैसे कि फीवर या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, अल्कोहलिज्म हो गया या फिर कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसमें हमारा जो थायमिन का है लेवल बढ़ जाता है, उसको ज़्यादा नीडेड रहती है हमारे विटामिन बी वन की। ठीक है, तो ये हमारा जो भी आरडीए था उसका था। अब